हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो बात होने वाली है कि बहुत लोगों के ऊपर सवारी आ रही है या आने वाली है, या उनको क्लियरिफाई हो गया है कि हमको ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि हमारे ऊपर शक्ति आने वाली है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको लगता है कि आपका शरीर का कोई पार्ट वाइब्रेट करता है पूजा करते समय, या आपके सर में घुमाव जैसा फील होता है, या आपको ऐसे लगता है कि दिन भर आपके सर में एक चक्कर जैसा आ रहा है। मतलब वो प्योरली चक्कर नहीं होता, एक सर लेफ़्ट में होता है और एक सर राइट में होता है, जिसकी वजह से आपको फील होता है कि सर घूम रहा है, बट वो चक्कर नहीं है। तो ये सब क्या होती हैं, शक्ति आने के संकेत होते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सपने में आपके ऊपर सवारी आ रही है। सवारी मतलब देवता आते हैं, देवी आती हैं, तो जिसकी वजह से हमारा शरीर जो है अलग अलग स्थिति में आ जाता है। मतलब कह लो, या जो कह लो, मतलब जो समझ लो, इतनी बड़ी पावर है अगर आपके बॉडी में आती है या आने वाली होती है, तो बहुत सारे शरीर के चेंजेस होते हैं, आपको पता ही है। अब इसमें लोग क्या गलती कर रहे हैं, सवारी आने के बाद लोग गुरु बना लेते हैं। ठीक है, गुरु बना भी लेते हैं, वो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन गुरु बनाने के बाद गुरु उनका साथ नहीं देता है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिनमें से 90% के पास गुरु हैं, और वो क्या करते हैं, जैसे शक्ति आने वाली होती है या शक्ति ने अभी बस पैर भी नहीं रखा है, थोड़े बहुत सिम्टम्स आपको दिखने को मिल गए, तो आप क्या करते हो, सोशल मीडिया पे आके सर्च करते हो। सोशल मीडिया पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। यूट्यूब पर जो मुझे लोग बता रहे काउंसलिंग सेशन में कि उन्होंने यूट्यूब पे यहाँ वहाँ से वीडियोज़ देखा और वहाँ से उनको मिला कि गुरु बना लेना चाहिए, गुरु बना के सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, गुरु बना के वो आपकी शक्ति को चलाएगा, वचन में लेके आके। ये सारे फलाना ढिकाना ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बता देती हूँ आज। ठीक है, बहुत दिनों से मैं इस चीज़ों के बारे में बात करना चाह रही थी, लेकिन माँ की तरफ से परमिशन नहीं थी। बट अभी ये कन्फर्मेशन आया है कि इसके बारे में बात करनी चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके ऊपर कुल देवी देवता की सवारी आती है, या आने वाली है, या आकर चली गई है पर समझ नहीं आ रही है किसकी सवारी है, हो सकता है वो नेगेटिव की सवारी हो, किसी भूत प्रेत की, हो सकता है देवी देवता की सवारी हो, क्योंकि एक आम आदमी नहीं पहचान पाएगा। ठीक है, जिसके लिए इस फील्ड में जो गुरु है, जो टीचर्स है, उसकी सहायता आपको लेनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन गुरु नहीं बनाना है। कब तक? जब तक आपकी शक्ति परमिशन नहीं देती है। अब आपकी शक्ति कैसे परमिशन देगी, अब आप ये समझ नहीं पाते हो, है ना। पहले थोड़ा रुक जाओ, शक्ति को पूरा खुलने दो। खुलने दो मतलब, अगर कोई पॉजिटिव एनर्जी है वो तुम्हारे घर में आती है, कुल देवी देवता हैं, तुम्हारे इष्ट देवता हैं, तुमने अगर मंत्रों द्वारा कोई शक्ति बुलाई है, या पूजा पाठ के द्वारा खुश होकर तुम पर कोई शक्ति आ गई है, तो उसको पूरा आने दो, पूरा आपके शरीर की ऊर्जा उसको ग्रहण करने दो। अब इसमें कितना टाइम लगता है, इसमें कम से कम 3 या 4 महीने या 6 महीने लगभग। ठीक है, सवारी आएगी धीरे धीरे, पहले आपका सर वाइब्रेट होता है, फिर 1 महीने बाद आएगी तो आपके हाथ पैर और आपका सर वाइब्रेट होगा, फिर उसके अगले महीने आएगी तो फिर आप डांस करते हो। ठीक है, और ज़्यादा बॉडी में हलचल शुरू होती है, फिर उसके बाद आएगी तो फिर शरीर खुलता है। ठीक है, मतलब शरीर सवारी 4 या 5 बार में आती है तो शरीर पूरी तरीके से हद तक खुल जाता है 5-6 बार में। ठीक है, तो वो नाचेंगे, डांस करेंगे, रोते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, क्योंकि पहली बार जब सवारी आती है तो रोकर ज़्यादा आती है। ठीक है, तो ये मत समझ लेना कि नेगेटिव आ रहा है। और अगर नेगेटिव चीज़ की सवारी आती है तो बिल्कुल क्लियर है, नेगेटिव चीज़ की सवारी आएगी तो घर में कलेश होगा, तबीयत ख़राब रहेगी, सब लोगों की दवा दारू चलती रहेगी, सब लोग दारू मतलब सब ड्रिंक करते रहेंगे। ठीक है, सब लोग ड्रिंक करेंगे, अल्कोहल लेंगे, किसी की जॉब अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन इन कंपेयर टू पॉजिटिव एनर्जी, अगर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, देवी देवता की शक्ति आ रही है, तो बहुत नॉर्मली आती है। और शक्ति आने के बाद, मतलब सवारी खुलने के बाद, आपके घर में जो भी दिक्कतें परेशानी थी वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रमुख लक्षण है। तो आप इस चीज़ से पहले अनुमान लगाना कि शक्ति कौन सी आ रही है, अच्छी आ रही है या बुरी आ रही है। ये बाद में पता करना कि हनुमान जी की है या काली माता की है या भैरव बाबा की, ये बाद में पता करेंगे हम। पहले ये पता करो कि अच्छी आ रही है कि बुरी आ रही है। ठीक है, बुरी आएगी तो चिल्ला चिल्ला के आती है, ज़ोर से आती है, जयकारा नहीं लगाती है। बुरी एनर्जीज जो होती हैं शरीर में, रात को गंदे गंदे सपने आएंगे आपको, हमेशा शरीर का खून कम होते रहेगा, पानी कम होता रहेगा, फेस का जो भी चमक है वो सारी ख़त्म हो जाती है। ये होती है नेगेटिव एनर्जीज़ की दिक्कतें। पॉजिटिव एनर्जी आपको पता चल जाएगा, आपको अच्छा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा पूरे शरीर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी हट गई है, पूजा पाठ करने में मन लगेगा आपको जब सवारी आएगी तो जयकारा लगाएगी। ये सब पॉजिटिव संकेत है। ठीक है, अब ये इतना क्लियर हो गया।
अब इसके बाद आपको तुरंत जाके गुरु नहीं बनाना है। बहुत लोग गुरु बनाते हैं कि नहीं अब तो सवारी आ गई है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है, लोग यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि गुरु बना लेना चाहिए। मेरे को कितने लोग आके बोलते हैं, कितने लोग काउंसलिंग सेशन में बोलते हैं, मतलब दिन में कम से कम 5 लोगों के मुंह से तो मैं ये सुनती हूँ कि हमने यूट्यूब पर फलाना चैनल्स, मैं भी नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगी, कि उन्होंने बोला गुरु बना लो। अरे गुरु तब बनाना है जब आपके ऊपर शक्ति आके खेलती है, तब शक्ति खुद वचन देती है कि तुझे गुरु की आवश्यकता है। उसके बाद आप अर्जी लगाते हो अपनी शक्ति को कि हे माँ, जब तू आई है तो तू इसका प्रबंध खुद ही कर, तो खुद ही मुझे गुरु से बना, तो खुद ही ऐसे इंसान से मिला जो मुझे इस फील्ड की सारी नॉलेज दे। ठीक है, तो ये अर्जी लगती है अपनी शक्तियों को। ऐसे ही सारा काम मत करो आंख बंद करके कि फलाना व्यक्ति ने बोल दिया गुरु बना लो, ये कर लो। मेरे पास इतने लोग आते हैं, 90% लोगों के पास गुरु है, आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं उनको सारी चीज़ें सिखा रही हूँ जो गुरु सिखाना चाहिए। ठीक है, जो कि ये माइनस है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार आप गुरु बना लेते हो और उसके बाद गुरु परीक्षा ले रहा है, क्योंकि गुरु परीक्षा भी आपको देनी पड़ती है, जो साल भर भी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है, 3 साल की भी हो सकती है। अगर आपका मनोबल दृढ़ है तो आप गुरु की परीक्षा देते जाओगे, और आपका मनोबल वहाँ पर लूज़ हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, आपका मन एकदम ये हो जाता है कि नहीं मेरे को गुरु कुछ सिखा नहीं रहा है, या मान लो नेगेटिव में भी है आपका गुरु, ठीक है, नहीं सिखाएगा आपको, मान लो चलो नहीं सिखाया, तो आपको गुरु दोष लग जाता है। ठीक है, और दोष लगने के बाद ये दोष ऐसा होता है कि अगर मान लो आपका मोक्ष का दरवाज़ा है, आप मोक्ष तक पहुंचने वाले हो, तो कहीं ना कहीं वो आड़े आता है वो दोष, क्योंकि गुरु दोष बहुत बड़ा दोष होता है। ठीक है, तो गुरु जीवन में एक ही बनाना चाहिए। दिल से जो गुरु बनाया जाता है वो प्रमुख गुरु होता है हमारा, एक ही गुरु बनाना है। अब सवारी के आने के बाद क्या करना है वो समझ लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सवारी आने के बाद पहले सवारी को आने दो, ठीक है, उसकी पूजा पाठ जैसे करते आए हो वैसे करो। अब मान लो कोई मैं इन लोगों के, ऐसे लोगों के साथ भी मैंने सर्च करा है, मेरा उठना बैठना था ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करी थी, लेकिन फिर भी उनको हनुमान जी की शक्ति मिली, उनको माँ की शक्ति मिली, उनको भैरव जी की शक्ति मिली। तो ऐसे अगर कोई ऐसा है जिसके ऊपर सवारी खुद से आई है, या उसको सिम्टम्स मिल रहे हैं कुंडलिनी के, चक्र खुलने के, तो उनको सिर्फ नॉर्मली घर में बैठ के पूजा पाठ करनी है। जो परहेज मैंने बाकी के वीडियोज़ में बताया वो परहेज उनको नियम के साथ फॉलो करने हैं। ठीक है, वो परहेज करने के साथ साथ आपको पूजा पाठ बढ़ानी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो काउंसलिंग सेशन लो, उसमें मैं वॉइस के थ्रू बता देती हूँ। मुझे कोई पर्सनल डिटेल्स आपकी नहीं लेनी, नहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना ही मैं अपनी कोई पर्सनल डिटेल्स देती हूँ। ठीक है, तो ताकि आपकी भी सेफ्टी हो सके, मेरी भी सेफ्टी हो सके, कोई किसी के ऊपर कुछ कर ना सके। ठीक है, तो आपको नहीं समझ आ रही है तो कोई बात नहीं, काउंसलिंग सेशन लो, उसमें मैं एक ही सेशन में सब कुछ क्लियर करके बता देती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, पूजा पाठ कर रहे हो, सवारी को खुलने दो। टाइम लगता है, एक बार सवारी आके तुरंत आपसे हालचाल नहीं मांगती है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं सवारी तो माँ की 3 बार 4 बार आ चुकी है बीच बीच में, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। तो भाई उसको बोलने तो दो, मौका तो दो। बोलना का मतलब क्या होता है कि तुम्हारी पूजा पाठ का स्तर जो है अभी कम है। अगर अब तुम पूजा पाठ थोड़ी बढ़ा लेती हो, नवरात्रों में करती हो, या कोई ऐसे बड़े महाशिवरात्रि में बड़ी बड़ी साधनाएं करती हो, तो उससे क्या होती है, आपकी ऊर्जा का लेवल बढ़ता है। ऊर्जा का लेवल बढ़ेगा तो पूरी तरीके से शक्ति तुम्हारे पास आएगी, और आएगी तो बोलेगी। और ये आजकल बहुत लोगों से मुंह से सुन रही हूँ कि वचन लेने पड़ते हैं। देखो वचन कब लेने पड़ते हैं, जब तुम गद्दी बैठा रहे हो। गद्दी का मतलब क्या है, जैसे कि मैं आज बैठी हूँ, ठीक है, लोगों से बात करती हूँ, लोगों के बारे में उनको दिक्कतें बताती हूँ, इसको बोलते हैं गद्दी बैठाना। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे किसी वचन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ शक्ति पर डिपेंड करता है। कोई शक्ति, कोई नहीं, मुझे लगता है वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसको किसी की ज़रूरत, किसी चीज़ में मतलब गुरु की ज़रूरत पड़े या कोई टीचर की ज़रूरत पड़े। शक्ति खुद ही सक्षम है, बस उसको आने नहीं दे रहे हैं लोग। आने से पहले क्या कर रहे हैं, गुरु के पास चले जा रहे हैं कि चलो फलाना गुरु है, उनको गुरु बना। आपके मन में भी लालच रहता है, आप मानो या ना मानो। अगर तुम चुपचाप से घर पे बैठ के पूजा करोगी ना, और माँ के आने का इंतज़ार करोगी, तो तुम्हारा कोई भी बाल का बाका नहीं करेगा। और एक बार माँ आ गई ना, तो माँ ही तुम्हें सिखाएंगी कैसे पूजा पाठ करनी है, कैसे शक्ति संभालनी है, कैसे आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है। लेकिन बस शर्त इतनी है कि टाइम लगता है। अगर तब तक आपके अंदर पेशेंस लेवल है, तब तक आप पेशेंस रख लो अपने घर में चुपचाप बैठ के परहेज के साथ। ठीक है, जैसे ही तुम्हारे मन में लालच आएगा, जैसे तुम्हारे मन में ये ख्याल आएगा कि नहीं चलो चलते फलाना व्यक्ति के पास, वहाँ दरबार लगता है, जाओ सीखो, कोई ये नहीं है, लेकिन खुद बर्बाद करके मत लौटो अपने आप को।
गुरु बनाना बुरा नहीं है, आप किसी को भी टीचर्स के रूप में स्वीकार कर लो, गुरु के रूप में स्वीकार करके आप उनसे चीज़ों को सीखो। लेकिन इन फ्यूचर अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी तुम्हारे साथ तो तुमको उसका त्याग करना पड़ेगा, जिसका तुम्हें दोष लगेगा, क्योंकि गुरु बनाने तो तुम गए थे, वो तो तुम्हारे पास नहीं आया ना। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको समझना चाहिए और अपनी एनर्जीज़ को ना, अपनी शक्तियों को सब जगह डिस्क्लोज मत करो, सब जगह बताओ मत कि मेरे पास माँ की शक्ति चलती है, मेरे पर हनुमान जी की शक्ति चल रही है। कोई ज़रूरत ही नहीं है बताने की, क्योंकि वो आई है तो वो सब हिसाब किताब करके आएगी तुम्हारे पास। ऐसे नहीं है कि तुमको बताना पड़ेगा, वो आई है तो वो खुद ही अपना पर्चा देगी, वो खुद ही तुमको रास्ता दिखाएगी, वो खुद ही तुमको रास्ते पे चलवाएगी भी, और आगे के रास्ते वही खोलेगी। जैसे ही तुमने वहाँ पे किसी गुरु को खड़ा करा, या जैसे भी तुमने ही टीचर बन गए तुम अपनी शक्ति के, और तुम अपनी शक्ति को चलाना तुमने शुरू कर दिया ना, वहाँ पे तुम गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि कोई भी शक्ति तुमसे ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टेड है।